हेलो एवरीवन, अगर आपका भी सपना है देश की टॉप यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, तो एक मौका मिल रहा है आपको। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म्स अभी आउट हैं कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर। और आज हम उन पर डिस्कस करने वाले हैं कौन कौन से सब्जेक्ट में फॉर्म्स आउट हैं, कितनी सीट्स हैं, लास्ट डेट क्या है, क्या फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। इन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे, एग्जाम होगा या नहीं, या फिर डायरेक्ट इंटरव्यू रहने वाला है। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस वेबसाइट पर आप जाएंगे, नीचे एक रिक्रूटमेंट का ऑप्शन आएगा, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद में सारे रिक्रूटमेंट खुल जाएंगे। फिर उसके बाद में आपको ये दिखेगा एडवर्टीजमेंट नंबर 4502, जो कि 20 अप्रैल को आ चुका था वैसे। और इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए पोस्ट निकली हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब यहाँ पर ये है कि ओनली इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा, कोई रिटन एग्जाम नहीं है। यू जस्ट हैव टू प्रिपेयर वेल एंड परफॉर्म इन द इंटरव्यू, सिर्फ ये होने वाला है। अब देखो, बात ये है कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कोई हजारों में या 100-200 की संख्या में पोस्ट नहीं निकलती है। एक एक दो दो पोस्ट ही निकलती है। और अब बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि एक दो में तो कौन सा सिलेक्शन होने वाला है, ये पोस्ट तो पहले से ही इसके अंदर करप्शन वगैरह होता है। बट ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा हो। यू शुड बी पॉजिटिव। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, ट्रस्ट मी। अगर एक बार को हम ये भी मान लें कि आप जो है यहाँ रिक्रूट नहीं होंगे, लेकिन आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपके लिए होने वाला है। सब्जेक्ट हम देख लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर अलग अलग कैटेगरीज में आपके लिए पोस्ट हैं। प्रोफेसर के लिए स्पोर्ट्स बायोसाइंस, साइकोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, इंग्लिश, पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस, केमिस्ट्री, स्पोर्ट्स बायोसाइंस, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, हाँ, पब्लिक पॉलिसी, लॉ एंड गवर्नेंस तक, यहाँ तक आपके पास में प्रोफेसर के लिए पोस्ट है। तो अगर आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं, तो आप प्रोफेसर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ एलिजिबिलिटी हैं, जिन पर हम बात करेंगे। उसके बाद में हम आगे आ जाते हैं फॉर एसोसिएट प्रोफेसर। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए केमिस्ट्री, स्पोर्ट्स बायोसाइंस, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, हाँ, सिर्फ इन 4 सब्जेक्ट्स में आपको एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट मिलेगी। और अब हम असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करते हैं, तो उसमें कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, अगेन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में, होटल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट में, इकोनॉमिक्स में, हेल्थ साइंस में और हेल्थ साइंस न्यूरो साइंस में आपके लिए पोस्ट जो है वो आउट हुई है। अब इसमें से कोई भी आपका सब्जेक्ट है, मैं मान रही हूँ सीट बहुत कम है, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ऐसे इतनी ही सीट्स आपको मिलती हैं, ज़्यादा कभी भी नहीं मिलेंगी। बाकी सब सब्जेक्ट में सीट नहीं है, ओनली केवल यही सब्जेक्ट हैं जिसमें सीट्स अवेलेबल हैं, जो कि मैंने आपको बता दी हैं। इन सब सब्जेक्ट में सीट्स आपके लिए अवेलेबल हैं यहाँ पर। फिर अगर हम इस नोटिफिकेशन को ओपन करते हैं कि इसमें हमें क्या बताया गया है, तो ये नोटिफिकेशन है जो कि 20 अप्रैल को जारी हुआ था, जिसमें आपके अलग अलग पोस्ट जो हैं, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट यहाँ पर निकाले गए हैं। आगे जब हम चलते हैं, तो यहाँ पर पे ग्रेड भी बताया गया है। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पे ग्रेड क्या रहेगा, ये आप देख लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इसकी लास्ट डेट क्या रहने वाली। फॉर्म भरने की लास्ट डेट रहेगी 4 जून। अब देखो, ऐसा नहीं है कि ये सारे ही जो इनके नोन है, रेफरेंसेस हैं, उनको सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप में क्रेडिबिलिटी है, आप में क्वालिफिकेशन है, क्वालिटी है कि आप एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन सकते हैं, अगर आप खुद को इस काबिल समझते हैं, आप इसके लिए केपेबल हैं, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। यू शुड अप्लाई। लास्ट डेट इसकी 4 जून रहने वाली है। 4 जून 2026 रात को 12 बजे तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एंड आपको यहाँ पर फॉर्म जो है उसकी हार्ड कॉपी भी डिपॉजिट करवानी है। तो हार्ड कॉपी आपको यूनिवर्सिटी भेजनी है, जिसके लिए 10 जून लास्ट डेट है। एड्रेस यहाँ पर आपको दिया गया है, इसी एड्रेस पर आपको ये फॉर्म जो है ये भेजना है। और यहाँ फीस भी बताई गई है। जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी के लिए 1500 है। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पर 750 फीस जो है वो दी गई है। इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों के लिए यहाँ पर आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज जो है मिलेंगी। देखो, इन्होंने एलिजिबिलिटी जो है वो भी अलग अलग बताई है कि जैसे यहाँ पर प्रोफेसर की क्वालिफिकेशन की मैं बात करूँ, तो आपके पास बेसिक डिग्री तो होनी ही चाहिए। साथ में यहाँ पर आपके पास मिनिमम 10 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए एज असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, या फिर रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए जो इसके इक्विवेलेंट माना जाए।
ठीक है? ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है या फिर आपके पास में आउटस्टैंडिंग आप प्रोफ़ेशनल हो, पीएचडी डिग्री हो, क्योंकि प्रोफ़ेसर सबसे हाईएस्ट इसमें हायरार्की में सबसे ऊपर आता है, तो सबसे ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन इसी के लिए हमें चाहिए होती है। उसके बाद में हम आगे चलते हैं, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की बात कर लेते हैं हम डायरेक्ट, क्योंकि अभी आई थिंक सबसे ज़्यादा हमारे लिए वही काम की रहने वाली है। तो देखो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर में जैसे इकोनॉमिक्स में पोस्ट है, तो बेसिक सी एलिजिबिलिटी है, आपके पास में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, आपके पास में नेट होना चाहिए या फिर आपके पास में पीएचडी जो है वो होनी चाहिए। मास्टर्स में आपके पास 55% होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो, उसके बिना तो वैसे भी आप नेट में भी नहीं कर पाओगे। ये सारे सब्जेक्ट्स की इन्होंने अलग-अलग जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ हैं वो यहाँ दिए गए हैं, तो आपको ये पढ़ना ज़रूर है। 4 जून इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। इन सब चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना है। फीस वगैरह यहाँ पर सब बताई है और जो पोस्ट हैं उनके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। एक बार आप लोग फॉर्म भरने से पहले इस डॉक्यूमेंट को रीड आउट ज़रूर करें। इन्होंने बताया है टीए-डीए जो है वो नहीं दिया जाएगा। दूसरी चीज़, इंटरव्यू कब होगा उसके लिए जो मेल आईडी आप यहाँ मेंशन करेंगे, उस मेल आईडी पे आपके पास में मेल आ जाएगा। जब भी आपको बताया जाएगा इंटरव्यू कब है, उस इंटीमेट आपको मेल आईडी के थ्रू किया जाएगा। तो मेल आईडी आप ध्यान से मेंशन करें एंड अगेन हार्ड कॉपी जो है आपको यहाँ भेजनी है विद ऑल द अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है इसके रिगार्डिंग, बहुत ही छोटा एंड क्रिस्प नोटिफिकेशन जो मुझे बताना था। अगर आप एलिजिबल हैं, आपके अगर कंपैटिबल है आपकी क्वालिफिकेशन से ये नोटिफिकेशन पोस्ट, देन यू शुड अप्लाई। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। डिस्पाइट थिंकिंग फॉर द रिजल्ट, अबाउट द रिजल्ट आपको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि देखो नहीं अप्लाई करोगे तो घर बैठे नौकरी कोई नहीं देने वाला है। अप्लाई करोगे, इंटरव्यू दोगे, बड़े प्रोफेसर के सामने जाओगे, पता चलेगा आप कैसा बोलते हो, 4 बातें करोगे, 2 बातें वहां से सीख करके आओगे। खोने को कुछ नहीं है, पाने को सारा जहां पड़ा है, वो वाली बात है। ट्रस्ट में अगर आपके सब्जेक्ट में एक भी पोस्ट है, यू शुड गो फॉर इट, क्योंकि 1000 100 200 पोस्ट कभी नहीं मिलने वाली, क्या पता आपके लिए आई हो पोस्ट कब आपकी किस्मत का ताला खुल जाए। अब इससे सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए विजन जेआरएफ का यूट्यूब चैनल जो है उसे सब्सक्राइब आपको ज़रूर करना है। और उससे इम्पोर्टेंट चीज़, यूजीसी नेट का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं अभी जून वाला, तो आप विजन जेआरएफ के उड़ान बैच के साथ में जुड़ सकते हैं, जो कि क्रैश कोर्स है फॉर पेपर 1, जिसमें आपको बुक दी जाएगी, पीवाईक्यूज़ मिलेंगे, इसके साथ-साथ टेस्ट सीरीज़ भी आपको मिलेगी, ई नोट्स भी मिलेंगे। ये सब आपको मिलेगा उड़ान बैच के साथ में और ये बैच आपको मिलेगा विजन जेआरएफ के ऐप पर। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर इट एंड आल्सो सब्सक्राइब टू विजन जेआरएफ। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू सो मच। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में।